वेरी गुड गुड। मॉर्निंग। सो टुडे विल सी टेंस। ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, इस आर एम कहाँ डालना है, हैज और हैव कहाँ डालना है। ऑल राइट, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस। So now, Ganesh sir, please mute everyone. Yeah. Okay. So we will be doing the tense now. फर्स्ट टेंस में कितने टाइप के हैं देखिए। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। क्या बोलते हैं? काइंडली म्यूट एवरीवन। ओके। ये वर्तमान काल है, उसके बाद में ये भूतकाल है और ये भविष्यत काल है। ऑल राइट, so there are three tenses. Okay, now each tense we are going to learn four types. Yeah, we have simple present. इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में चार टाइप्स के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद में सेकंड में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। ओके। देन थर्ड वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट। पी पी लिख रही हूँ, प्रेजेंट के लिए वापस नहीं लिख रही हूँ। पी माने प्रेजेंट, प्रेजेंट के बारे में बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट। देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए इधर स्पेलिंग है, यहाँ पे कंटिन्यूअस ऐसे लिखा है मैंने। तो ये सब भी यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर सिर्फ ये प्रेजेंट की जगह पे यहाँ पास लिख लीजिए। ओके। प्रेजेंट की जगह पर यहाँ पे पास्ट सेम आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा सिंपल पास्ट। ओके। या पास्ट इंडेफिनाइट। अभी इतना टर्म्स आपको समझने के लिए जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आपको अचानक किसी ने पूछ लिया तो आपको मालूम होना चाहिए। सो आई एम जस्ट गिविंग यू, otherwise you can just read with logic. Past continuous, then we have past perfect, then we have past perfect continuous. Same thing applies here. Simple future, then we have future indefinite. All right, then we have future continuous, then we have future perfect, then we have future perfect continuous. All right, yes. तो लिख लिया आपने? तो हम एक एक करके हम एक एक दिन देखेंगे। ऑल राइट, यस, सो दैट आपको कंफ्यूज नहीं हो। हम जब एक खत्म कर दिया, मैं इसके जब जब मैं पास्ट में जाऊंगी तब प्रेजेंट और पास्ट का कंपैरिजन भी आपको बताऊंगी। मैं आई विल बी टीचिंग यू द कंपैरिजन, व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर? ऑल राइट, सो लिख लिया तो मैं रब करूं बोर्ड को? यस, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव रिटन ऑलरेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका टेंस आपको अच्छी तरह आ गया तो यू विल कवर 50% ऑफ योर इंग्लिश। ऑल राइट, सो प्लीज लिसन केयरफुली, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो, आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्लियर? तो पहला आज क्या देखेंगे? वी विल सी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल सिंपल प्रेजेंट, or you call it as present indefinite. Clear? Now, how do we know how to form the sentence? I already told you that we will be forming sentence like subject, verb and object. ये subject है, ये verb है क्रिया, और यहाँ पे object. तो हम ऐसे sentence छोटे छोटे बना के हम tense को सीखेंगे। All right, हम इसको कंजक्शन ऐड करके बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं, मगर अभी हम we will see only small sentence so that you can understand.
कि सब्जेक्ट क्यों ऐसा चेंज हो रहा है, क्यों वर्ब में एस और ईएस ऐड हो रहा है, क्या है करके यू विल लर्न इट। तो अभी हम पहला अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट जैसा बोलने का सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी इसको कैसा बताएं? तो पहला आएगा सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। हम ऑलरेडी वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ चुके हैं, राइट? वी हैव लर्न द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ऐसे भी लिखो या V1 लिख सकते हो। सॉरी। यहाँ वर्ब के साथ एस और ईएस। वर्ब 4 में हमने पढ़ा था, याद है? एस और ईएस कहाँ ऐड होता है? तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले फॉर्मूला जैसे पढ़ लेते हैं कि कैसा आएगा। प्लस यू विल हैव द ऑब्जेक्ट। So what are we doing? We'll write the subject. We'll write verb one. Verb के साथ s या es ऐड होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अभी क्या क्या सब्जेक्ट हमने पढ़ा था जब हैज और हैव में पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा था बेटा? he, she, it, ऐसा पढ़ा था। they, you, we। he drinks water। he आएगा तो यहाँ पे s लगेगा। they आएगा तो यहाँ पे they drink water। ओके यहाँ पे प्लूरल आ गया तो यहाँ पे ड्रिंक ही रहेगा। ही, शी, इट आएगा तो यहाँ पे एस लगेगा। यहाँ पे कोई नाम आएगा तो राम। राम ड्रिंक्स वाटर। दे ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर। दिख रहा है बोर्ड? यस, बोर्ड दिख रहा है अभी? यस। राम और श्याम, साथ में दो नाम है तो प्लूरल है ना बेटा, तो राम और श्याम आएगा तो दे ड्रिंक वाटर। राम एंड श्याम ड्रिंक वाटर, राम एंड श्याम ड्रिंक्स वाटर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? कब ईएस ऐड करने का? जैसे मैंने बताया था आपको, कैच ऐसा आएगा तो कैच। टीच, जैसे मैं अभी सिखा रही हूँ, टीच, तो ईएस ऐड होगा। ओके, डिड यू फिनिश राइटिंग? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? यस, लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए, और समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, नहीं तो आई विल रिपीट अगेन। इसमें कुछ डाउट है? यस, बेबी शाह सेज ओके, संगीता सेज ओके, राइट, गुड। So basically what we are doing is, it's an affirmative sentence where you just tell what the subject is doing, whether it's the subject is drinking, eating, running, what is doing, what is the subject doing। इसीलिए इसको वर्तमान काल बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल टेंस है। ओके, शैल वी गो टू द नेक्स्ट? इसका एक एग्जाम्पल लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ऐसे मैंने जैसे लिखा है ही ड्रिंक्स वाटर, और कोई वर्ब यूज करके आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं देखूं आपको कैसा आ रहा है। ये सब्जेक्ट को रख के आप ट्राई कीजिए, समवन टाइप इट, लेट मी सी whether you got it। आई एम वेटिंग। Yes, Preeti, Baby Shah, Anjali, Soni, Anchal, come on, type one sentence. I'm waiting for y'all. Yes, if you are able to unmute, please unmute and tell me what sentence you want to tell. Each one of you can tell me one sentence. So I'll give you more examples on this, right? Shall I give you more examples on this? Yes?
तो ये मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। अभी जैसे यहाँ पे वी प्ले फुटबॉल, यहाँ पे अगर ही आएगा तो क्या आएगा बेटा, ये वर्ब क्या बन जाएगा, ये वर्ब क्या बन जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल, ऐसे आएगा। All right. So how you got? Yeah, he is the subject, so you will get plays. He plays football. अभी यही अगर राम करके डालेंगे, राम क्या आएगा यहाँ पर, प्ले आएगा कि प्लेस आएगा, which will come? Of course, plays. राम plays football. तो यहाँ पे क्रिकेट लिख सकते हो, फुटबॉल लिख सकते हो। तो ये जो है सब्जेक्ट जो है वी ही शी, जो भी मैंने सिखाया था आपको, दैट सेम थिंग विल कम। हियर यू कैन चेंज द वर्ब, यहाँ पे ईट, अभी मैं यहाँ पे ईट लिख रही हूँ, वी ईट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ईट क्या, ऑरेंज और एप्पल, वी ईट राइस एंड दाल। ओके, ही ईट्स, यहाँ पे क्या आएगा, ही ईट्स, सेम राइस एंड दाल। राम ईट्स राइस एंड दाल। क्लियर? यस। Okay, I got the sentence. I didn't see. 1 minute. Very good. She goes to school, right? He plays football. Very good. She speaks the truth. Very good. Good job. A lot of you have written it, right? Okay, good job. Good job. He go to school. He goes to school, beta. Sangeeta Devi. संगीता देवी आपने लिखा है he go to school. ये गलत होगा. This is wrong. He आएगा तो यहाँ पे yes, he goes to school. दे आएगा तो दे गो टू स्कूल, यहाँ पे दे आएगा तो यहाँ पे ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? संगीता देवी, यस, वेरी गुड, यस, करेक्ट, या। सो डन। सो शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, शैल वी गो टू द नेगेटिव सेंटेंस? सो इसमें अभी ये जो है नेगेटिव सेंटेंस में जाने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दे, यहाँ पर डू नॉट या डस नॉट करके, अभी कहाँ पे डू आएगा कहाँ पे डस नॉट आएगा करके यहाँ पे हम बोलेंगे। ओके, यस। सो ही डस नॉट, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, इसके नीचे दूसरे पेन में लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो नेगेटिव में कैसे लिखोगे आप, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ नेगेटिव में। नेगेटिव में आप कैसे फॉर्मूला लिखोगे, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे डू, तो यहाँ पे क्रिया से पहले, वर्ब से पहले हमको ये डू या डस नॉट, तो यहाँ पर हम ये जो बी वर्ब है सपोर्टिंग वर्ब में ईएस या एस लगा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्लियर? समझ लीजिए, दे डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर ये डू नॉट नेगेटिव बन गया। ओके, ही डस नॉट, गोस्ट नहीं आएगा यहाँ पर वापस ये, क्योंकि यहाँ पे ही डस नॉट, सॉरी, ही डस नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर ऐसे आएगा। तो ये गोस जो है यहाँ पे डस हो गया ना, तो वापस यहाँ पर वापस ईएस नहीं लगाना, ही डस नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? द काउ ईट्स ग्रास, यस, वेरी गुड। साधना जी बताए हैं द काउ ईट्स ग्रास, अंडरस्टूड। ये क्यों यहाँ पर वापस नेगेटिव में, नेगेटिव में ये क्यों, अफर्मेटिव में यही सेंटेंस जो है ही गोस टू स्कूल हुआ, मगर नेगेटिव में ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये जो ईएस जो है, जो मेन वर्ब का, वो जो है सपोर्टिंग वर्ब ने ले लिया है। इसको मेन वर्ब बोलते हैं, इसको सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अब बी वर्ब कैसे भी बोल सकते हो। He does not go to the market. Yes, Anjali. Yes, perfect. Good, good. He does not go to the market. So, so this is the negative sentence. ये समझ में आया कि इसको और एक्सप्लेन करूं? Did you understand this or should I explain again? किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे थम्स डाउन कीजिए, तो मैं बात समझ जाऊंगी कि यहाँ वापस रिपीट करके टाइप कीजिए, रिपीट करके टाइप कीजिए। He does not work. Correct. Yeah, work. Perfect. Perfect. सबने थम्स अप दे दिया, समझ में आ गया है। तो वी विल गो नाउ नेक्स्ट टू द
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इसी को ही ना हम नेगेटिव बना दिया, देन इंट्रोगेटिव। रिपीट बोले हैं संगीता देवी। कौन सा वाला पूरा रिपीट करूं आपको? ओके, आई विल रिपीट। So, what is the spelling of repeat, Sangeeta? R, E, P, eat, eat. Two vowels. This is the spelling of repeat. Okay? R, E, R, E, R, P, eat. Two vowels are walking. The first one does the talking. Repeat. Okay. Yes. So, मैं एक सेंटेंस के तौर पे आपको समझाती हूँ। अभी she clean द हाउस मैंने ऐसे ही लिख दिया, इस एस और एस नहीं ऐड किया। ओके, तो मैं अभी देखूंगी ये वर्ब क्या है। यहाँ पे ही शी इट आएगा तो क्या आएगा, इधर एस या एस ऐड होगा। तो यहाँ पर मैंने एस ऐड करना है, क्योंकि ही शी इट आएगा तो यहाँ पर हमको एस ऐड करना है। दे प्लूरल रहेगा तो एस नहीं ऐड करना है या एस नहीं ऐड करना है। ओके, तो मैंने एस क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे शी आ गया। अगर यहाँ पर मैं दे लिख रही हूँ तो यहाँ पर मैं एस नहीं लगाऊंगी। दे क्लीन द हाउस। अभी समझ में आया, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अभी समझ में आया, ये जो समझ में आ गया आपको, क्लियर। नाउ इसको नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर ये क्रिया को पहले मुझे ये डू नॉट या डस नॉट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ऐड करोगे, दे प्लूरल है तो दे डू नॉट ही आएगा ना, दे डस नॉट नहीं आएगा। दे डू नॉट क्लीन द हाउस। क्लियर। अगर यहाँ पे मैं ये निकाल के मैं यहाँ पर शी लिख दूंगी या ही लिख दूंगी या किसी का नाम लिख दूंगी, तो यहाँ पर ही क्लीन्स द हाउस आएगा, और यहाँ पर ही डस नॉट क्लीन द हाउस। क्लियर। अभी क्लियर है संगीता देवी? कैन आई गो टू द नेक्स्ट, संगीता देवी? करेक्ट, आई डू नॉट प्ले, करेक्ट। ओके, यस। तो अभी इसको हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो क्या, इंट्रोगेटिव तो क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको सवाल के तरीके से हमको पूछना है। मगर हम वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसको ही रख के पूछेंगे। इस ये क्या है, ये नॉट को निकाल देंगे और इसको आगे करके डस ही क्लीन द रूम और डस ही क्लीन द हाउस, ऐसे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कर रही हूँ, ये डस को आगे ला रही हूँ। डस ही क्लीन द रूम। ओके, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्लीन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस मैं लिख के बताती हूँ। ये समझ में आया बच्चों? डस ही क्लीन द रूम, क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं। क्लियर। यहाँ पे समझो, यहाँ दे है तो ये ई में डू दे क्लीन द रूम, डू दे क्लीन द रूम। तो बोलने का मतलब ये है, जब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आपको डू लगाना है, और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो आपको डस लगाना है। सिंगुलर है तो डस। क्लियर। एक नेगेटिव सेंटेंस लिखिए, देखूं मैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ही सेंटेंस को तीन तरीके के लिख के बता देखेंगे। क्या देखेंगे हम, एक ही सेंटेंस को हम लोग तीन तरीके के लिखेंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉर्मूला लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस एन। ओके, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। डू या डस आएगा आगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वी वन आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं, ये ही फॉर्मूला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो तीनों फॉर्मूला लिख लिया, तो रट्टा लगा लीजिए, तो उस पर फ्रेम करेंगे सेंटेंस, तो कभी गलती नहीं होगी आपकी। तो अभी हम एक सेंटेंस को हम नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, पहला अफर्मेटिव में बना रहे हैं। ए लिख रही हूँ, ही सिंग्स अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। शुरू जब करते हैं कैपिटल में, एंड जब करते हैं फुल स्टॉप।
उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर अभी इंट्रोगेटिव बना रहे हैं हम लोग। ये डस आगे आएगा, डस ही सिंग अ सॉन्ग। डन। या डस ही गो टू स्कूल, फुल क्वेश्चन मार्क डालिए पूनम जी। डू दे, डू नॉट राइटिंग ऐसा नहीं लिखने का प्रीति जी। डू नॉट राइटिंग क्या बोलना चाह रहे हैं आप? डू दे राइट, ऐसा राइटिंग आईएनजी नहीं लिखोगे। आईएनजी कंटिन्यूअस में ही लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आईएनजी ऐड नहीं होगा। Don't write verb plus ing. This will have verb plus s or es only. You will not put ing in present indefinite. Preeti ji, you should not write do they, do not. Writing is not a correct sentence. Does she play? Correct. Sadhana ji, correct. Does she play? Correct. Okay, ये समझ में आ गया। प्रीति जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? डू दे, डू नॉट, डू दे राइट आपको ऐसा लिखना चाहिए। डू दे राइट ऐसा लिखना चाहिए आपको। डस ही ईट? यस, करेक्ट, करेक्ट। क्वेश्चन मार्क डालना भूलिए मत, सत्या भाई क्वेश्चन मार्क नहीं डाल रहा है, क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, तो हो गया आपका। एक अभी आपको मैंने बहुत सारे वर्ब्स दिए हैं, एटलीस्ट 30 to 35 वर्ब्स दिए होंगे मैंने। वो वर्ब्स यूज करके आप लोग मुझे एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है आप लोग लिख के मुझे भेजोगे। 5 सेंटेंस। ओके मैम, ओके मैम, ओके, 5 सेंटेंस लिख के भेजोगे। ओके मैम। 5 सेंटेंस इंटू 3 कितना? 15 सेंटेंस आ जाएगा आपको। एक वर्ब लोगे उसका एक सेंटेंस लिखोगे, 5 वर्ब लोगे 5 सेंटेंस लिखोगे तो 15 आ जाएगा आपको। सो एवरीवन विल प्रैक्टिस दिस सो दैट नेक्स्ट कंटिन्यूस जब सिखाऊंगी आपको मुश्किल नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। डाउट है इसमें बेटा? नो मैम। कुछ डाउट है पूछ लीजिए, सीरियस डाउट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सैटरडे है, थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम और थोड़ा फोनिक्स करेंगे। मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, आप लिख लीजिए। यू ई, यू डब्ल्यू, एंड ये जो है स्प्लिट डायग्राफ्स है। व्हेन टू वॉवल्स आर वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, ये स्प्लिट डायग्राफ है। तो अभी हम वर्ड्स लिखेंगे और समझेंगे। फ्यूएल, स्ट्यू, वैल्यू, तो ये क्या साउंड डाल रहा है? यू। द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, यू करके बात कर रहा है। वैल्यू, एवेन्यू, एह व एह न यू, एवेन्यू। कंटिन्यू, वेन्यू। तो सब जगह देखिए यू 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 करके जो आ रहा है, यू साउंड डाल रहा है। परस्यू, आई एम परस्यूइंग यहाँ पर लिख रही हूँ। परस्यू, मैं अब मेरा बीए परस्यू कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ के बदले परस्यू वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यू, रेस्क्यू, इश्यू, 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 टिश्यू। Okay, now we will learn the EW words. Okay, few, due, इसमें भी ड्यू आ सकता है। ये जो ड्यू है आपका फीस का ड्यू है, और ये जो है ड्यू ड्रॉप, जो सुबह सुबह लीव्स के ऊपर आप देखोगे पानी के छोटे छोटे डॉट्स रहेंगे, तो उसको ही ड्यू ड्रॉप बोलते हैं। और ये जो है ड्यू फीस आपका ड्यू है करके, तो दोनों ड्यू में फर्क आएगा। न्यू, 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 ये भी न्यू है यहाँ पे, ये के जो है साइलेंट है। व्यू, स्ट्यू, यू, ग्रू, च, यहाँ डायग्राफ है च, च यू, जा डायग्राफ सी एच से डायग्राफ, छ यू, चू, स्क्रू, ब्लू, थ्रू, रिन्यू, ड्रू, क्रू। ओके, लिख लिया?
Now we will be doing split diagram. स्प्लिट डायग्राफ का हम देखेंगे। ट्यूब द मैजिक की मैंने बताया हुआ आपको। यहाँ पर यू जो है अपना नाम बोलेगा ट्यूब ट्यूब क्यूब ह्यूज। ज यहाँ पे देखिए जी ई के पास आ रहा है तो ज साउंड कर रहा है, ग साउंड नहीं कर रहा है। दैट अब रूल मैंने सिखाया था आपको। ह्यूज ह्यूज। फिर उसके बाद में फ्यूम फ्यून क्यूब म्यूट एक्सक्यूज। सब देखिए स्प्लिट डायग्राफ है। अब्यूज जून फ्लूट फ्लूट यूज। ऑल राइट, सो आई गिवन यू इनफ वर्ड्स। सो ये वर्ड सब यूज कीजिए, अपने डे टू डे वोकैबुलरी में ऐड कर दीजिए एंड यू कैन गेट टू नो मोर। प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को मैंने कोई लोग किसी कितने को देखा है ये ऐसे पढ़ रहे हो यूएससी यूज, ऐसा नहीं पढ़ना। फोनिक्स आपको सीखना है तो नया वर्ड्स आपको आना है तो यहाँ पे देखिए डायग्राफ और यू थ्रू ऐसे करके जोड़ जोड़ के साउंड्स करके पढ़िए। प्लीज प्रैक्टिस साउंड्स, तभी आपके सामने अनजान कोई वर्ड आएगा तो आपको साउंड्स मालूम है तो आप पढ़ सकते हो। Yeah, so that's all for today. Anything else? Any doubt you can ask me? डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, साधना जी, अंजलि जी, सबको समझ में आ गया? यस मैम। जी मैम। संगीता देवी, मेरा बोर्ड दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, आपके नेटवर्क से कनेक्ट देखिए। ऑल राइट, तो हम वाइंड अप करें? यस, ओके मैम, ऑल राइट, समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस जी मैम। मैम। यस। और कल का सेशन कैसा लगा? गेम सब खेले आप बाद में आपके घर में आप लोग? जी मैम। खेला यस मैम। आपने? तो यस। आपके बच्चों अच्छा के साथ लगा। खेलिए ऐसे, ऐसे सब उनको जैसे है। अभी आप बोलोगे कि मुझे मेरा बच्चा कैसा जाने या मैं कैसे जानूं कब EW लिखूं कब UE लिखूं करके, तो आपको बच्चों को हिंट देना पड़ेगा या आपको प्रैक्टिस करने के टाइम में ट्यूब में जो है स्प्लिट डायग्राफ आएगा, स्क्रू में जो है EW आएगा, ऐसे करके मैं पूरा स्पेलिंग मेमोराइज करने से ऐसा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और क्लू देना पड़ेगा कि वो जो ये जो है पहला वाला यू पढ़ा हमने कि ये वॉवल टीम आएगा। आप डिक्टेशन वर्ड जब दोगे तब ऐसे बोलोगे वैल्यू बोले तो बच्चा ऐसे भी लिख सकता है ना, वैल ऐसे भी लिख सकता है ना, वैल्यू ऐसे भी लिख सकता है। तो ये आपको उसको हिंट देना है कि बच्चा यहाँ पर जो है वॉवल टीम वाला आएगा, आपको वो वाला यू लिखना है तो बच्चा समझ जाएगा कि टीम वाला माने साथ में आएगा। अगर आपको अभी समझो क्यूब दे रहा है तो बच्चा ऐसे भी लिख सकता है क्यूब सॉरी ऐसा लिख सकता है क्यूब, ऐसा भी लिख सकता है तो यू ऐसा आएगा। तो उसको बताना चाहिए कि बच्चा क्यूब जो है स्प्लिट डायग्राफ है तो वो समझ जाएगा कि मुझे जो है यू जो है ऐसा लिखना है। ओके, तो प्रैक्टिस ऐसा करना है आपको कि क्यूब जो है स्प्लिट डायग्राफ है, यहाँ पर ट्वेबल टीम है, ये जो है डायग्राफ है EW करके। क्लियर? ओके, बहुत हो गया, आज ज्यादा देर ले लिया। थैंक यू चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय थैंक यू भारत, जय मैम। हिंद। गुड आफ्टरनून मैम। गुड यस।